नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट चैनल के डब्ल्यू सीरीज के डे नंबर 35 में आपका स्वागत है। तो अभी देखते हैं इस हफ्ते मार्केट में जो करेक्शन आया है वो कितना करेक्शन जो हुआ है वो अब कंप्लीट हो गया या और नीचे जा सकता है, या यहाँ सपोर्ट के आसपास है उससे यहाँ सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस उसमें आ सकता है या फिर और नया लाइफ हाई बना सकता है। उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके यहाँ पे अपना फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सीधे हम चार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे तो इस हफ्ते जो मार्केट ने करेक्शन दिया वो देखिए 22,000 हाई था 127 के आसपास, और उसके बाद ये लो लगाया इसने 21,300 के आसपास। लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो 800-900 पॉइंट का यहाँ पे एक हाई से नीचे आ चुका है, लो लगा चुका है। तो इसके बाद अब क्या जो हो गया सो हो गया। ऐसे में आपके कई सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे। अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं तो मेरा कहना यही है कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, आपका लेवल जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था उसके नीचे अगर स्टॉक आ चुका है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस का, जो आपको मार्केट को देना पड़ेगा, चढ़ावा जिसको बोल सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस पर नहीं निकलेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसा होल्ड कर रहे हैं जिससे वो रिस्क पूरा खाली हो जाएगा। रिस्क का एकदम से बॉटम आउट हो गया और करेक्शन ये नीचे बढ़ गया तो आप एकदम से अपना पोर्टफोलियो 30-40% से हाथ धो बैठोगे, या फिर आप ऐसी रेंज में फंस जाओगे जहां पे आप ना निकल पाओगे और ना और कोई स्टॉक दूसरा ले पाओगे, क्योंकि आप उसका वेट करते रहोगे होप में ये लेवल हमारा आएगा उसके बाद हम उसको निकाल देंगे, लॉस नहीं लेंगे। तो वो चीज गलत है। जब स्टॉप लॉस होते हैं तो आपको निकलना चाहिए। मेरे भी स्टॉप लॉस हुए तो मैंने भी स्टॉक्स को निकाला है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को निकालना है जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि हमारा 2 स्टॉक्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और हम डर से सारे स्टॉक्स को निकाल देते हैं कि ये तो करेक्शन हो गया, फॉल हो गया। ऐसा भी नहीं करना है। जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं सिर्फ उनको निकालना है, क्योंकि जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए हो सकता है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। मेरे से भी कई बार गलतियां होती हैं, 1-2 स्टॉक मेरे से भी गलती से ऐसे स्टॉक निकल जाते हैं जो जिनके स्टॉप लॉस नहीं हुए, लेकिन उनके साथ में जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे उनके डर की वजह से मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। फिर मुझे लगता है कि यार ये मैंने क्यों निकाला, बाद में सोचता हूँ तो कोई बात नहीं, अब गलती हो जाती है। मैंने 1-2 स्टॉक्स में मेरा ऐसा हुआ है, तो मैंने जो गलती की वो आप ना करें। जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उसी को बेचें, अगर नहीं हुआ तो बने रहें, क्योंकि अगर ये आपके मार्केट में पैनिक नहीं है, इसको पैनिक नहीं बोल सकते, सिर्फ छोटा सा करेक्शन इसको बोल सकते हैं, और जो अभी खत्म भी नहीं हुआ है अगर हम इसको कहें। तो अगर ये नीचे की तरफ दोबारा यहाँ ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है निफ्टी का, इसका रेजिस्टेंस बना सकता है मार्केट दोबारा से। अगर पिछले हफ्ते इसका रेजिस्टेंस बना के नीचे आया तो पहला जो सपोर्ट जोन बनेगा वो आपका ये बन सकता है, यानी कि 21,000 के नीचे 20,980 के आसपास यहाँ रुकेगा, और यहाँ से भी अगर नीचे आता है तो ये 20,700 तक। ये 2 लेवल हैं जहाँ पे मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ करेक्शन दिखाया तो आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से करेक्ट होके ही नीचे आएगा, लेकिन अगर इसको ऊपर निकाल देता है मूविंग एवरेज के, तो फिर अगला ये जो आपको येलो लाइन दिख रहा है 20,800, ये एक अहम लेवल होगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती आपको, तब तक आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बाइंग करने की जरूरत नहीं है। आप बाइंग भी करेंगे तो बस छोटे से टाइम पीरियड के लिए, मतलब 1, 2, 3, 4 दिन पर छोटा। अगर आपका टारगेट आएगा तो निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा हम लंबे समय के लिए अब यहाँ पे पोजीशन को ऐड नहीं करेंगे, और उन्हीं सेक्टर्स में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे जो मार्केट के फॉल के साथ में अभी मार्केट के साथ नीचे नहीं आए। मतलब अगर दोनों का कोरिलेशन चेक करेंगे तो निफ्टी जैसे आपका 800-900 पॉइंट नीचे आया है, तो वो इंडाइसेस या वो सेक्टर कम गिरे हैं जो मार्केट की मजबूती के साथ में, जैसे मार्केट ज्यादा अपना वीक हो रहा है तो वो अपनी मजबूती दिखाए हुए हैं, उनका करेक्शन कम हुआ है। तो अगर ऐसे सेक्टर्स को आप फाइंड आउट करेंगे तो मैंने देखे हैं, जैसे इंफ्रा है, आप उनको चेक करेंगे तो इंफ्रा अभी भी हाई पर है। निफ्टी करेक्ट हुआ, इंफ्रा हाई पर है। इंफ्रा हो गया, ऑटो भी ठीक है, और 1-2 सेक्टर आप देख सकते हो। हाँ, मार्केट करेक्ट होता है तो फार्मा भी चलता है, आईटी भी चलता है। तो ये सेक्टर हैं जो आपको भी ध्यान में रखने चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से उन चीजों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, लेकिन चार्ट को जरूर देखें। बिना चार्ट पे देखे आप किसी भी स्टॉक्स को बाय या सेल करेंगे तो उसमें आप गलती कर सकते हैं। तो हम सीधे आज के कुछ जो मैंने स्टॉक्स को फाइंड आउट किया है उनके चार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैं इंफ्रा की बात करता हूँ तो मुझे केएसबी का एक चार्ट यहाँ पे ठीक लग रहा है। अब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ
ये मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ सिर्फ उसी बेस पे बता रहा हूँ। यहाँ मेरा कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर से बताऊँ, मार्केट जिस स्टेज पर है, यहाँ क्या है, मार्केट करेक्शन मोड में आ सकता है और ज़्यादा भी। तो आपको स्टॉप लॉस फिर भी बहुत टाइटली रखना है। जो स्टॉप लॉस है वो आपको बस लगा देना है। अगर उसके नीचे गया तो आपको निकाल देना है, वरना आप फँस सकते हो। और अगर आपको डर लगता है तो वेट कीजिए जब तक निफ्टी अपने उस 21,800 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ अगर केएसबी के चार्ट को देखेंगे तो ये आपका 3230 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये अगर इसके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, अगर इस लेवल को, इस वाले कैंडल को क्लोज कर देगा। और अगर आपको और जल्दी बाइंग करना है कि आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाए, तो आप यहाँ पे 75 मिनट का या डेली तक ये 1 आवर का चार्ट लगा के देख सकते हैं। वहाँ आपको कहाँ दिख रहा है, तो अभी मुझे यहाँ 1 आवर के चार्ट में भी देखिए मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ वेट करेंगे, कम से कम हम इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ही इसमें बाइंग करेंगे। ये मैं आपको अगर ये ट्रिगर होता है हमारा बाइंग, तभी इसमें एंट्री करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद एक आईटी में मुझे जो ठीक लग रहा है, डिक्सन। डिक्सन में देखेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है हाई के ऊपर, तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होगा हमारा, दैट्स इट, छोटा सा, बाकी और कुछ नहीं। ये आपका डिक्सन का चार्ट हो गया। क्योंकि ये मैंने क्यों ये चुना, क्योंकि देखिए ये भी 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, मंथली 60 के ऊपर, डेली 40 पर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये टूटा तो 40 भी टूटेगा, और 40 टूटेगा तो सब गड़बड़ है फिर। इसमें ये शॉर्ट टर्म के लिए फिर चार्ट गड़बड़ होगा। जब तक वो क्रॉस करके 40 के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, तब तक हम इसमें कुछ नहीं करने वाले। उसके बाद अगर कोई और स्टॉक्स मुझे ठीक लग रहा है, तो जैसे फार्मा सेक्टर की मैं बात कर रहा था, तो सन फार्मा मुझे अभी भी, जो मैंने पिछले 2-3 हफ्ते पहले आपको बताया था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अभी भी चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक ये देखिए इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ये आपका मूविंग एवरेज है, तब तक इसके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। फार्मा सेक्टर है, अच्छा चलेगा, और आपका ये हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। और ये आपका पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने शायद आपको रिकमेंड किया था, जो एनालिसिस करके दिखाया था। तो अगर किसी के पास है तो बढ़िया, उसको होल्ड कीजिए। अगर नहीं है तो अभी इसमें यहाँ पे हम बाइंग नहीं कर सकते, तो इसको अवॉइड करें। बाकी यहाँ पे अगर किसी को कुछ देखना है मंडे को, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मुझे जो अभी यहाँ पे जो पसंद आ रहा है, वो सुविन फार्मा, ये एक स्टॉक है। यहाँ पे देखिए वो अपना सेटअप बन रहा है, इसलिए हम इसको बाइंग कर सकते हैं। अगर सेटअप में नहीं होता तो नहीं करेंगे। इन्हीं को क्यों करना है, क्योंकि सेटअप बन रहा है हमारा। ये 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, ये 40 पे, ये सेटअप बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। मैं इसी सेटअप को सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं, बस इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखें। और यहाँ ये बंद हुआ, यहाँ भी आप इसको बाई कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट इसका काफी बड़ा है, 740 के आसपास का टारगेट बैठेगा। तो स्टॉप लॉस छोटा है, तो यहाँ इसको भी अपने रिस्क मैनेजमेंट करके देख सकते हैं। रिस्क में आपके बैठता है तो ठीक है, लीजिए। नहीं तो आप सबसे बढ़िया ये है कि जब तक ये निफ्टी का जो चार्ट बना है, जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप वेट कीजिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ये गैप फिल हो जाएगा, तो यानी कि मार्केट दोबारा से ठीक हो रहा है। अदरवाइज मार्केट अभी दोबारा से नीचे एक और टिप मार सकता है, और वो कितना मारेगा उसका कोई पता नहीं। क्योंकि जब करेक्शन होता है तो फिर बहुत शार्प और तेजी से होता है। वो कहाँ तक जाएगा, ये तो फिर लेवल्स पर डिपेंड करता है। हम आगे लेवल्स करते जाएंगे, जब तक सपोर्ट टूटते जाएंगे, नए लेवल बनाते जाएंगे। क्योंकि मार्केट को कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो वो सारी चीजें आपको, अगर इस चीज से कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ एक ही चीज है, और वो है आपका स्टॉप लॉस। वो आपको रखने ही पड़ेंगे। तो वही चीज़ें मैं आपको जो अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आपके पोजीशन है आपके पोर्टफोलियो में, तो जो भी आपके स्टॉप लॉसेस हैं उन्हें अपने ऐप में या अपने जो भी ब्रोकर्स है उसके साइट पे जाके लगा दीजिए। सिर्फ दिमाग में मत रखिए, अगर शार्प फॉल आता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, तो निकल जाना सबसे बेस्ट आइडिया होता है। बाकी आपकी खुद की मर्जी, आप कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वो आप देखें। मैं जो फॉलो करता हूँ मैं वही बताऊंगा। चलिए, तो फिर देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। ये करेक्शन बढ़ेगा या यहाँ से रिकवरी आ जाती है, वो सारी चीजें और जो पोजीशन है उन्हें संभालते हैं। बाकी शायद कल भी कुछ टाइम के लिए मार्केट ओपन होगा।
तो आप वो भी देख सकते हैं, कुछ टुकड़ों में 2-3 बार शायद मार्केट ओपन क्लोज़ होगा। तो आप देखिए कल बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश ना करें। बस अपनी पोज़ीशन को देखते रहें, अगर स्टॉप लॉस होता है तो निकल जाएँ, नहीं होता तो होल्ड करें, बस वही बात है। बहुत ज़्यादा मार्केट के फॉल से डरना नहीं है। आपके पास जो स्टॉक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तभी निकलना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट करेक्ट हो गया और आपका स्टॉक अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ, आप तब भी निकल गए, तो वो चीज़ गलत होगी। तो वही चीज़ है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते में, देखेंगे मार्केट को क्या मार्केट ने मूवमेंट किया ऊपर या नीचे, उसके बाद हम आगे की स्ट्रैटेजी बनाएँगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।